So, hello everyone, welcome to Acening Academy's YouTube channel. I hope everyone is doing good. And with us today, there is Akash Tanwar. And Akash Tanwar is All India rank 19 in Civil Engineering, Engineering Services Examination for the year 2024 this year. So, congratulations, Akash. Thank you, sir. And how are you? I am fine, sir, and feeling good after achieving this rank. Superb. You are in top 0.1% students out there. So, you should be proud. And your parents must be proud. Yes, sir. Yeah. So Akash, with us you have taken offline test series and interview guidance program and mock interviews. Um, Tell us about what was your experience this time and how you rectified your mistakes since your last attempt. Sir, in last attempt I was in my college, so Hmm. वहाँ पे मेरा प्रीलिम्स वहाँ हो गया था कंप्लीट। तो उसके बाद में मैं कॉलेज के जो एग्जाम्स थे उसी के बीच में मेरा मेंस का प्रिपरेशन, वो जो टाइम था वो मतलब बीच में जो हो रहा था, मतलब ओवर एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे थे। तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था मेंस में। प्रीलिम्स मैंने अच्छा प्रिपेयर किया, अच्छे मार्क्स आए, बट मेरा मेंस था वो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वीक रह गया। तो वो अच्छा। मेरा मेंस मेंस में मेरा काफी कम स्कोर हुआ, रिलेटिवली 370 स्कोर था मेरा लास्ट ईयर। हम्म। और इंटरव्यू में तो फिर मैं दिल्ली आ गया था। इंटरव्यू प्रिपरेशन जैसे मैंने ज्वाइन किया, इंटरव्यू एस एकेडमी का ज्वाइन किया, तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिली। तो इंटरव्यू मेरा 130 स्कोर था, तो इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन मेरा मेंस वीक पॉइंट रह गया था। वो ओके। लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से रह गया था। टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज मैंने सब जो, ज्वाइन नहीं करी थी? हाँ, उस टाइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बट वो है कि दिए नहीं, कुछ टेस्ट मिस कर दिए। और हम्म। कॉलेज में था तो मैं स्टार्टिंग में नहीं दे पाया, बाद में आके दिल्ली में दिए। कौन से कॉलेज में तो थे? सर आईआईटी बॉम्बे में था मैं। सुपर। सुपर। दिल्ली में आके यू वर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड फिर से यस। आपने एक और बार अटेम्प्ट किया, साइकिल आपने फिर से रिपीट करी। हाँ सर, तो अभी जो सेकंड साइकिल था उसमें प्रीलिम्स तो मेरा पहले डिसेंट स्कोर था, तो मैंने उसी को थोड़ा चेंज किया और उसमें थोड़ा जीएस में थोड़ा वैल्यू एडिशन किया। कि अब की हाँ। बार थोड़ा सा जीएस को इम्पोर्टेंस दी, जीएस में मार्क्स स्कोर करने की कोशिश की। और हम्म। उसके बाद में मेंस पे मेन फोकस किया। मेंस पे मैंने स्टार्टिंग से ही जो पीवाईक्यूज थे उनको पहले एक मंथ में मैंने ईएससी के और सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए एक मंथ सुपर। के अंदर। और हम्म। उसके बाद में जो रिमेनिंग टाइम था उसमें रिवीजन, और उसके बाद में मैंने टेस्ट सीरीज थी उसको टाइमली दिया। लास्ट टाइम ये था, मैंने कुछ जैसे कि टेस्ट सीरीज को टाइमली नहीं दिया, आगे पीछे हो गया, या फिर टेस्ट सीरीज स्किप कर दिया। अब की बार हम्म। मैंने टेस्ट सीरीज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, जो रिजिट जो टाइम फ्रेमवर्क था उसके अंदर दिया। तो उसको वो प्रोसेस आगे चलती गई, तो उससे मेरा हम्म। मेंस का स्कोर काफी अच्छा हुआ, अराउंड 430 और समथिंग मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेंस में। और उसके बाद में इंटरव्यू तो पिछली बार जैसा हुआ वैसा ही अब की बार थोड़ा और प्रिपेयर किया उसमें, और इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया। पिछली बार जो आपने मेंस की तैयारी करी थी, जब मेंस की तैयारी कर रही थी तो उसमें जो सब्जेक्ट्स बाइफरकेट करे थे, सिलेक्टिव स्टडी करी थी, सब्जेक्ट्स छोड़े थे पिछली बार, और इस बार कैसे उनको कवर अप किया? हाँ सर, पिछली बार ये भी मैं कहना चाहूंगा, पिछली बार मैंने सब्जेक्ट छोड़े थे क्योंकि मेरे पास वही था, मैं कॉलेज से यहाँ आया था, तो मेरे पास टाइम लेस देन 2 मंथ रह गया था मेंस के प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं हाँ। सब टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो मैंने जैसे कुछ टॉपिक थे जो कम वेटेज के थे वो छोड़ दिए थे। कौन से? जैसे ये रेलवे एयरपोर्ट हो गया, ये पार्ट छोड़ दिया था। ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ हाईवे कवर किया था मैंने। और जो हम्म। एयर और जो बकेट टनल थी वो छोड़ दी थी, और जो हाइड्रोलिक मशीन्स होता है वो छोड़ हम्म। दिया था। हम्म। तो ऐसे ऐसे जो टॉपिक और मेरे पार्ट को वन कम। में स्ट्रक्चर्स में क्या क्या छोड़ा था, स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट में? स्ट्रक्चर सर, स्ट्रक्चर्स में मैंने स्टील का कुछ पोर्शन छोड़ा था। स्टील में जो स्टार्टिंग बेसिक कनेक्शंस वगैरह थे वो मैंने अच्छे से किए थे, और जो लास्ट वाले जो कंप्रेशन मेंबर और बीम थे वो उनमें मैंने इतना फोकस नहीं किया था, तो वो मैंने स्किप किए थे। हम्म। और बाकी बाकी तो पेपर वन अच्छा गया था। पेपर वन में जो, क्योंकि मैं कॉलेज में सोम और स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से किया हुआ था, अच्छा। तो इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस मेरे को टफ नहीं लगे। तो सोम स्ट्रक्चर इजी था, और आरसीसी भी तो कवर हो गया। तो मेन ये पोर्शन था, ये पेपर वन तो हम्म। इतना प्रॉब्लम नहीं आया, पर स्टील में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने स्टील कवर नहीं किया था लास्ट टाइम। अच्छा, इस बार कैसा माइंडसेट फॉलो किया था? इस बार भी सिलेक्टिव स्टडी करी थी या फिर एंटायर सिलेबस कवर करके गए थे?
सर इस बार मैंने सबसे पहले तो वो प्रिपेयर किया जो मैंने पिछली बार छोड़ा था, तो मैंने वहां से स्टार्ट हम्म। किया पहले। तो वो सारे टॉपिक उनको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया बुक से, और उनके पीवाईक्यू हम्म। अच्छे से 2 बार अटेम्प्ट किए मैंने। तो सबसे हम्म। पहले तो मैंने उन टॉपिक्स को अपने मतलब इजी मतलब स्ट्रोंग बना लिया अपना, या फिर एक बार कवर कर लिया अच्छे से। और उसके बाद में मैंने दोबारा से सारे सब्जेक्ट को फॉलो किया, तो मैंने अब की बार कोई टॉपिक छोड़ा नहीं ऐसे। स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी फॉलो करी, अदर देन द कंटेंट विच वाज बीइंग टॉट टू यू? जो भी आपको पढ़ाया गया है उसके अलावा क्या फॉलो किया है? जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करी? सर स्टैंडर्ड बुक तो मैंने कॉलेज के टाइम जो किया था वही, जो अच्छा। प्रोफेसर प्रोफेसर वगैरह रेकमेंड करते थे वो देखता था। और स्ट्रक्चर में भी एक बुक थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। बट इतना ज्यादा स्टैंडर्ड बुक पे भी नहीं गया मैं, थोड़ा सा जो Yeah. कोचिंग मटेरियल है उसको, हम्म। और जो नोट्स अवेलेबल थे उनको ज्यादा रेफरेंस पॉइंट माना। ओके, बिकॉज अगेन क्योंकि रेफरेंस बुक्स में हम अलग नहीं कर पाते कि क्या हमारे लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स किताबों के पन्नों में खो जाते हैं और पता नहीं चलता कि क्या चीज़ मुझे पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। तो वहां पर हमारे रेस्क्यू के लिए क्या आ जाता है, जो हमारा कंटेंट हमको पढ़ाया, कौन। राइट, यस जो सर। हमारे को मिला है नोट्स के जरिए या फिर जो हमें क्लास में पढ़ाया गया। ओके, सो लास्ट टाइम जब आपने इंटरव्यू दिया था और इस बार जो इंटरव्यू दिया था उसमें बीच में क्या डिफरेंस देखा, और आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए लास्ट ईयर और इस साल? सर लास्ट ईयर इंटरव्यू में मतलब बहुत अच्छा था कि उन्होंने ज्यादा वैरायटी कवर नहीं की। जैसे मैं फ्रेश था तो उन्होंने थोड़ा सा इजी रखा, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन थे, तो उन्होंने जैसे बीएमसी से एक जैसे स्टार्ट किया तो उन्होंने बीएमसी से पूछा। और एक जो प्रोफेसर जो जैसे जो मेंबर थे उन्होंने सिर्फ बीएमसी पे 4 5 क्वेश्चन पूछे, जैसे वर्केबिलिटी पूछ लिया, या हम्म। क्या 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 फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस टाइप से, सीमेंट का सेटिंग टाइम, फाइनल इनिशियल और सेटिंग टाइम में क्या हम्म। डिफरेंस है। तो ये हम्म। 5 6 क्वेश्चन उन्होंने बेसिक बीएमसी के पूछे। और हम्म। जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने हाईवे में जैसे मटेरियल थे उनके बारे में पूछा, बिटुमिन के बारे में पूछा, जैसे बिटुमिन अच्छा। अगर, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो क्या अगर वाटर क्लाइमेट में यूज करेंगे तो क्या विटामिन का ग्रेड करेंगे, हम्म। कैसे ग्रेडिंग करते हैं विटामिन की। तो ये जो थे क्वेश्चंस ये मेंबर 2 ने पूछे थे। और जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने इन्वायरमेंट में पूछा था कि क्या क्या टाइप के, जैसे वाटर डिमांड क्या होती है, कैसे कैलकुलेट हम्म। करते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं। तो तीन जो पैनलिस्ट थे उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे। और जो चेयरपर्सन थे सर थे उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, नॉर्मली बस इंट्रोड्यूस मतलब ऐसे हाय हेलो किया, और उसके बाद में जस्ट जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो स्टार्ट हो गए। अच्छा, और इस बार? और इस बार भी सर चेयरपर्सन सर ने कुछ नहीं पूछा, नॉर्मली पूछा कहाँ से हो और ग्रेजुएशन कहाँ से किया, ये पूछा कॉलेज का, और टाइम बताया मैंने। उसके बाद में फिर वही जंप हो गए बिल्कुल अपन जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे उन पे। उनमें हम्म। भी जैसे पिछली बार की तरह उन्होंने अभी पैनल मेंबर मैम थी, उन्होंने मैम ने जैसे बीएमसी के ऊपर स्टार्ट किया, तो सीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो पूछा कि नए मटेरियल्स क्या आ रहे हैं। तो हम्म। जैसे रोल मैंने, मेरे दिमाग में वो आ रहा था कि रोल जो 3D प्रिंटिंग था, तो मैंने 3D प्रिंटिंग के बारे में बोलना चाहा। फिर उन्होंने 3D प्रिंटिंग हम्म। पे मतलब सक्सेसिव क्वेश्चंस किए 3 4। तो मैंने उनको ठीक से हैंडल किया, बताया उनको। उसके हम्म। बाद में वही कि इन एंड अराउंड सीमेंट और जो कंक्रीट थी ना वहां पे पहला जो मेंबर था उन्होंने मेन वही फोकस किया। और सेकंड सर थे उन्होंने इन्वायरमेंट में पूछा कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशंस कैसे डिसाइड होते हैं, अगर राजस्थान में बिल्डिंग है तो उसका अगर नॉर्थ फेसिंग है प्लॉट तो क्या डिफरेंस, क्या कैसे करेंगे। तो वो थोड़ा सा वैसे हो गया था कि इतना एप्लीकेशन नहीं पढ़ते हैं, बट ट्राई किया फिर भी मैंने उसको सिलेक्टिवली मतलब ऐसे बताने का। बिकॉज मुझे इतना समझ आ रहा है कि जैसे स्टूडेंट्स को आपको प्रैक्टिकली भी सवाल हाँ पूछे जा सकते हैं, एंड सेकंड हाँ। आपसे थियोरेटिकल सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो आपने एक्चुअली में पढ़ाई करी है। सो लास्ट ईयर का और इस साल में आपके जो सवाल जो पूछे गए आपसे दोनों में काफी ज्यादा अंतर रहा है। सो स्टूडेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी चैलेंज विच दे कैन एनकाउंटर इन द इंटरव्यूज। तो चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने अपना शेयर किया, बहुत इलेबोरेटिव तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अंत में कुछ बताना चाहेंगे और कुछ जो मैंने आपसे ना पूछा हो? अ, और और जैसे मैंने जो मेरा जो सोर्स ऑफ स्टडी था, तो हाँ मैंने जी। जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन अपनी कॉलेज में 3rd ईयर से स्टार्ट कर दी थी।
तो मैंने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जो था मेरे, मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा फिर दिल्ली जाऊंगा और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो मैंने इन कॉलेज, अपने जो कॉलेज में जो पढ़ा रहे थे वैसे वैसे उस सब्जेक्ट को वहीं पढ़ता गया। और हम्म, ज्यादा ज्यादा ईएससी पे ऐसे ध्यान नहीं, फोकस नहीं किया कि ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पर मैंने उन्हीं चीजों को उसी टाइम पे उसी लेवल में पढ़ने की कोशिश की कि मैं वहां पे अच्छा परफॉर्म करूँ। तो मेरे उसको इससे मेरे सुपर। को फायदा हुआ कि मेरे कॉन्सेप्ट काफी अच्छे बन गए। तो मैंने बहुत पहले नहीं सोचा था कि मैं ईएससी की प्रिपरेशन करूंगा, पर मैंने ऐसा था कि मैं एक अच्छा सिविल इंजीनियर बन जाऊं, उसके बाद में मैं वो चीज परस्यू करूंगा। तो इसलिए फिर मैंने जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे वो मैंने वहाँ कवर कर लिए। और जो बचे हुए सब्जेक्ट थे जैसे मैंने आपको बताया वो वहाँ मुझे नहीं पढ़ाए गए थे। जैसे हम्म। रेलवे था, रेलवे नहीं पढ़ाया था, एयरपोर्ट वगैरह नहीं पढ़ाया था, हाइड्रोलिक मशीन हमें नहीं पढ़ाई थी। तो ये जो टॉपिक थे जो मैं वहाँ में मैं टच में नहीं रह पाया, इसीलिए मैंने आगे उनको पढ़ा नहीं। और जो मैंने पढ़े हुए थे, हम्म, जो बहुत अच्छे से कराए उन्होंने, उनको मैंने वहीं जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए। तो फिर मैंने सिर्फ पीवाईक्यू की बुक उठाई और उसमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए। तो वो सुपर। प्रीलिम्स का हो। हाँ, और उसमें मतलब ऐसा था कि मेरे पास एक तो मैंने मेरे खुद के नोट्स नहीं बनाए। तो मेरे को कभी कोई चीज रेफर करनी होती थी तो या तो मैं अपने प्रोफेसर के स्लाइड में जाता था, जो पीपीटी उन्होंने शेयर की थी उनमें देखता था। और जो सेकंड सोर्स मैंने मेन यूज किया जो वेरी कंसाइज था वो था एस की, जो एस इंजीनियरिंग एकेडमी की जो हैंडबुक आती है, वो सुपर। हैंडबुक। हाँ, हैंडबुक थी वो मैंने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मंगाई। और उसके बाद में मैं उसमें ऐसा था कि जब भी टेस्ट देता या पीवाईक्यू करता तो उसमें मैंने चीजें ऐड हम्म। करता गया। तो मेरे पास मेरे जो नोट्स थे वो कंसाइज हो गए बहुत, क्योंकि मैं सिर्फ हैंडबुक के इन एंड अराउंड घूमता था। और आज भी मेरे को अगर कोई प्रिपरेशन करनी हो, कुछ टॉपिक रिवाइज करना हो, तो मैं सिर्फ हम्म। हैंडबुक खोलता हूँ और मैंने वहां पे स्टिकी नोट्स चिपका चिपका के जो चीजें मिसिंग थी या मुझे ऐसा लगा कि पीवाईक्यू में ऐड कर सकता हूँ, वो मैंने ऐड कर दी। सुपर। तो इस ये तरीके से आपने अपना बर्डन हटा दिया शॉर्ट नोट्स बनाने का। हाँ, तो वो मैंने फुल नोट्स भी नहीं बनाए और जो हम्म। शॉर्ट नोट्स थे उनका भी बर्डन मैंने हटा दिया। तो मैंने एक तरीके से मेन सोर्स तो मेरा हैंडबुक थी। और उसके बाद में मैं जैसे जो टॉपर नोट्स अवेलेबल थे मैंने यस। उनको थोड़ा बहुत पढ़ा। और उनमें से जो चीजें मैं ऐड कर सकता था वो भी मैंने हैंडबुक में ऐड की। मोस्ट ऑफ चीजें सेम थी, बट अगर मेरे को कुछ चीज मिसिंग लगी तो मैंने वो चीजें ऐड की वहां पे। तो बहुत ही बढ़िया। और मेंस के लिए जैसे मैं बताना चाहूँ तो मेंस में भी मैंने जैसे उस हैंडबुक में काफी चीजें ऐसा नहीं थी कि सिर्फ फॉर्मूले लिखे हुए थे। उसमें हम्म। काफी चीजें जैसे जो बीएमसी थी, इन्वायरमेंट थी, जो थ्योरी सब्जेक्ट थे वो भी काफी अच्छे दिए हुए थे। तो मैं मेंस में भी उनको टू द पॉइंट याद कर सकता। जैसे अगर एक सिंपल हम्म। क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, तो वहां पे वो हम्म। 10 फैक्टर दिए हुए हैं। अब मैं उन 10 फैक्टर को याद कर सकता हूँ, उनमें से मैं 7 8 भी लिख के अगर एक्सप्लेन करूँ तो मेरा थ्योरी क्वेश्चन 20 नंबर 20 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का काफी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। तो थ्योरी भी मेरी काफी अच्छी वहां से हैंडबुक से चली। और फॉर्मूले वगैरह भी काफी सही रहे वहां से। और उस हैंडबुक को मैंने एट द एंड जो इंटरव्यू गाइडेंस था उसमें भी यूज किया, क्योंकि उसके एंड में इंटरव्यू गाइडेंस क्वेश्चन दिए हुए थे। तो वो चीज मेरे को मतलब थ्रू आउट ऑल ऑल प्रोसेस हेल्प की। सुपर। आकाश, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है वो स्टूडेंट्स को सही में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। आपने ऑल टुगेदर अपना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का सारा जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी अभी आपने सीखा है, वो आपने शेयर बिल्कुल। किया है। ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो थैंक्स अलॉट आकाश, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड थैंक यू सर। भगवान करे आपको हर वो चीज़ आगे और मिले जो चीज़ आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, यहीं पे फिर कट। ओके सर। चलिए यार, थैंक यू। थैंक यू आकाश। थैंक थैंक यू यू फॉर सर। गिविंग योर टाइम। बाय। बाय सर। सर एक चीज हाँ। शायद मैं मिस कर गया, अगर वो काम की लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट हाँ में ठीक शायद है। हो जाएगा ऐड। एक तो जो ऐसा था कि मेंस के टाइम थ्योरी और थ्योरी को कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये थोड़ा सा हाँ। मेरे को पिछली बार प्रॉब्लम था कि मैंने अच्छे से हैंडल नहीं किया उसको। तो अब की बार मैंने ऐसे किया कि जैसे थ्योरी जो थी मेरे पास उनको मैं जो जो मेन 3 4 टॉपिक थे जिनकी थ्योरी प्रिपेयर करनी थी, तो उनको मैं जो बुक थी मेरे पास जो पीवाईक्यू हम्म। सोल्व, उनमें से मैं स्कैन करता था फोटोज, और उनकी मैं एक वर्ड फाइल थी उसको मैं प्रिपेयर करता गया। तो मैंने मतलब हम्म। जो याद करने का था तो उस प्रोसेस को मैंने वो बहुत फास्ट कर लिया कि मेरा एक सारी चीजें लैपटॉप में थी और वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में थी।
तो मैं सिर्फ अपने जैसे बीएमसी रिवाइज करना है, मेरे को बीएमसी की थ्योरी पढ़नी है सारी, तो मेरे पास वो 10-20 पेज थे जिसमें मैंने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन थे वो डाल रखे थे, सारे जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आए थे वो डाल रखे थे। तो मेरे को कहीं लिखने की जो जो मेरा लिखने का टाइम था वो मैंने मिनिमाइज किया, तो मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट था उसका वो पेस्ट किया वहां पे, और उस स्क्रीनशॉट को मतलब वो स्क्रीनशॉट रीड करता गया। और वो हम्म। मतलब जब भी मेरे को थ्योरी रिवाइज करनी होती थी तो मैं उस पीडीएफ को खोलता था और रिवाइज करता था, और एंड मतलब मेंस तक एग्जाम तक मेरी वो 10 एटलीस्ट 10 बार मेरी वो पीडीएफ वो रिवाइज हो गई थी। तो थ्योरी ऐसे, हाँ थ्योरी ऐसे किया, और हैंडबुक से जो चीजें थी फॉर्मूलाज थे वो डायरेक्ट वहां से याद किए। तो ऐसे मैंने थ्योरी और जो हाँ, फॉर्मूला थे लगे उनमें ऊपर। हाँ डिफरेंशिएट किया था। सुपर। बहुत ही बढ़िया। विल ट्राई टू ऐड दिस। चलिए। ओके। ओके थैंक यू सर, वेरी जैसे मच आपको। आकाश। हाँ हाँ हाँ, जी, हाँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आकाश, थैंक यू। थैंक थैंक यू सर।